नेशनल टीचर्स योगा काउंसिल के सचिव डॉक्टर अजय वक्तारिया ने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्रालय की समिति के पूर्व सदस्य बॉक्सर जुबैर खान को नेशनल योगा टीचर्स काउंसिल का नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया है। जुबैर खान ने खेल व युवा मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका, नेपाल, चीन, भूटान व ईरान में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का नाम रोशन कर दिया है। इसके अलावा खान वर्ल्ड योग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर वर्जा वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी कदम चूमती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव के रहने वाले जुबैर खान ने। उनसे जानेंगे उसकी जुबानी। जो है आप देख रहे हैं, ये जो अवार्ड्स का भंडार है, दरअसल ये मेहनत करने के बाद एक अलग ही मकाम हासिल करने के बाद का ये फल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाइएगा। सब कुछ जानेंगे कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्होंने कितना नाम कमाया है और कैसी जर्नी रही, कितना संघर्ष करना पड़ा। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत देश में सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद अपने दम पर और अपनी काबिलियत के बलबूते इन्होंने देश और विदेश में नाम कमाया है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। सब कुछ जानेंगे आज की पूरी सेपरेट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। धन्यवाद। सर, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। थोड़ा जानना चाहेंगे कि एक सुविधाओं का अभाव और एक रूरल एरिया से आप ऊपर उठ करके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपने इस तरीके के अवार्ड्स जीते हैं। क्या क्या अवार्ड्स आपने अपने नाम किए हैं? एक्चुअली क्या है कि मेरे को बचपन से खेलकूद का ज़्यादा शौक था और 98 में मैंने पहला स्कूल का टूर्नामेंट था जिसके अंदर मैंने भाग लिया और मेरे को सेलेक्ट भी नहीं किया गया था। और वो टूर्नामेंट खो खो का था जी। उसके उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद मेरे को एक टीचर्स थे हमारे, वो HM थे, उनका नाम उमाकांत अवस्थी था। वो मेरे को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि खान साहब आप एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है, उसमें आप जाइएगा। तो मैं उस ट्रेनिंग कैंप में गया। वहाँ पे एक सफलतान संस्थान नाम से एक संस्था थी, उसमें फिजिकल की ट्रेनिंग थी। तो उसमें मैंने फिजिकल की ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग ली और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई बॉक्सिंग कोच संजीव शर्मा से। बॉक्सिंग कोच संजीव शर्मा ने मेरे को ये कहा था कि खान साहब आप में सीखने की ललक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे से कभी कोई पैसा नहीं लिया सीखने का। वो एक प्राइवेट कोच थे, सभी से पैसा लेते थे, हर महीने का 200 रुपये 300 रुपये मंथली थे। लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको निःशुल्क ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद मैंने बॉक्सिंग का तैयारी किया था। 2002 में मैंने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा जो आयोजित किया जाता है स्टेट लेवल का जो प्रशिक्षण शिविर है, उसमें मैंने भाग लिया था 2002 के बाद। फिर मैं 2003 में यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट में, मेरा पहला टूर्नामेंट था जो राजा पार्क के अंदर यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में थे, उसमें हुआ था। उसके अंदर मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद मैं आगे खेला और मेरे को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी का खेलने का मौका मिला, नेशनल चैंपियनशिप में जाने का मौका मिला बॉक्सिंग में। और ट्रेडिशनल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर भी मैंने गोल्ड मेडल मारा। उसके बाद फिर मैंने बॉक्सिंग के अलावा सोचा कि बॉक्सिंग गेम है, हाथिया चलते हैं, और गेम फ्री स्टाइल फाइट का मेरे को ज़्यादा शौक था, फिल्में मैं ज़्यादा देखता था। उसके बाद मैंने ताइक्वांडो में हाथ आजमाया। तो ताइक्वांडो के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल में मेडल मारे। इसके अलावा ताइक्वांडो में मैंने इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। इसके अलावा मैं कुंग फू में भी इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। फिर मैंने इसके बाद मैंने ध्यान दिया थाई बॉक्सिंग गेम पर। थाई बॉक्सिंग गेम अभी SGFI में है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त गेम है। थाई बॉक्सिंग के अंदर 2011 में मैं पहली बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बना। उसके बाद मैंने 2011 के बाद 3 बार मैं नेशनल प्रोफेशनल फाइट के अंदर टाइटल बेल्ट जीता। उसके बाद इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल मारा मैंने और एशियन थाई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल मारा। और जनवरी 2019 में गोवा के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, मैंने गोल्ड मेडल मारा थाई बॉक्सिंग में। थाई बॉक्सिंग के बाद मैंने फिर ऑफिशियल टेस्ट दिया था इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन, वो फेडरेशन IABF द्वारा जो आयोजित किया गया था निर्णायक टेस्ट, उसके अंदर मैं उत्तीर्ण हुआ। और अभी प्रेजेंट में IABF का 1 स्टार रेफरी हूँ, जज रेफरी हूँ और 1 स्टार बॉक्सिंग कोच भी हूँ। इसी तरह से फिर मैंने एजुकेशन पे भी ध्यान दिया। एजुकेशन में ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, आपका एजुकेशन के मामले की बात करें तो एजुकेशन पर कितना फोकस रहा, क्योंकि आप पे प्रेशर भी रहा स्पोर्ट्स का, उसके बावजूद आपने स्टडी कैसे कर पाए आप?
मेरे क्या था, एक शेड्यूल था मेरा कि सुबह 4 बजे जगना, उसके बाद रनिंग एक्सरसाइज करना, मैं 8 बजे तक फ्री हो लेता था। लेकिन मेरा एक उसके साथ साथ एजुकेशन को लेकर शेड्यूल था, मेरे को 5 घंटा पढ़ाई करनी है तो करनी है। उसी तरह से मेरा ये भी शेड्यूल था कि मुझे 4 घंटा प्रैक्टिस करनी, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को। बाकी टाइम मैं अपना वैसे ही एजुकेशन में बिताता था। जो मान लिए फिर उसमें मैंने क्या करा, एजुकेशन को लेकर के मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स योगा ट्रेनिंग। उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री योग के अंदर भी एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ाई करी। बीपीएड किया मैंने, बीपीएड के बाद मैंने एमपीएड किया, और अभी प्रेजेंट में अंदर मैं फिजिकल के अंदर पीएचडी कर रहा हूँ अभी। और इसके अलावा मेरे को वर्ल्ड के इसके तुर्की का इस्तांबुल का संस्थान है जड़ो इंटरनेशनल, उसके द्वारा मेरे को मानद उपाधि के रूप में भी नवंबर माह में पीएचडी की भी डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। अच्छा, हाँ, यही मेरा एजुकेशन का वो है। लेकिन खेल कूद के साथ एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने एजुकेशन में मैं पीछे नहीं रहा। फिजिकल और स्पोर्ट्स दोनों में मैंने भाग लिया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो मेरे गुरुजियों ने दी, संजीव शर्मा थे बॉक्सिंग के कोच, उन्होंने दी। उसके बाद मेरे को कॉलेज एजुकेशन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान मिले, फिर उन्होंने दी। फिर डॉक्टर जोगिंदर सिंह खंगारोत मिले, उन्होंने। जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता गया संस्थानों में हायर लेवल के जो मेरे को फिजिकल इंस्ट्रक्टर मिले, उन्होंने मेरे को गाइड किया और उसी के अनुसार मैं आगे बढ़ता रहा। अच्छा, आपने बताया कि जिस तरीके से आपने अलग अलग, जैसे थाई बॉक्सिंग का बता रहे हैं आप, बॉक्सिंग के बता रहे हैं, और फिर दूसरा आपने योगा के क्षेत्र में भी नाम कमाया है। अलग अलग स्पोर्ट्स में इस तरीके से जाना कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग को बहुत होता है, लेकिन मेरे अंदर जज्बा है, मैं किसी चीज़ से हार नहीं मानता। लास्ट आखिरी क्षण तक मैं हार नहीं मानता। मैंने जो सोच लिया मुझे ये करना है तो मुझे करना है। योगा के अंदर भी मेरे को चैलेंज किया था कि आप दंड धोती क्रिया नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता। मैं फर्स्ट बार में गया था तो मैं दंड धोती को डबल करना पड़ा, और मैं पूरा कपड़ा था जो लगभग इतना चौड़ाई उसकी होती लंबाई 3-4 मीटर का कपड़ा था, उसको आगे पीछे जोड़ा था, पूरे रोलिंग लेके मैं पेट में ले गया, और उसको मैंने रखा काफ़ी समय तक, 15 से 20 मिनट रखा, फिर उसको आराम से मैंने निकाला। उसके बाद मेरी जो वस्त्र धोती की जो एक्टिविटी देखी तो हमारे कोच साहब थे डॉक्टर दीपेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि आप तो योग के अंदर अच्छा कर सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप योग के कंपटीशन में भाग लीजिए। तो मैंने जालंधर के अंदर फर्स्ट योग का कंपटीशन 2007 में खेला था, जिसके अंदर मेरा मेडल भी नहीं लगा, मैं हार गया था। लेकिन मैंने कहा कि मैं हार कैसे गया। उसके बाद मैंने योग पे दबा के मेहनत करी, बाकी स्पोर्ट्स पे मैंने ध्यान नहीं दिया। और योग उसका रीजन ये हुआ कि मैं आगे चल के नेशनल चैंपियन बना, इंटरनेशनल चैंपियन बना। और योग के अंदर मैं अभी 2019 के अंदर मैं योग में मैंने गोल्ड मेडल मारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और योग के अंदर ही वज्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हुआ। अच्छा, रेसलिंग के बारे में आप कुछ बता रहे थे, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था? एक्चुअली क्या है कि वर्ल्ड गेम 2010 में जो वर्ल्ड मार्शल आर्ट खेलो महोत्सव हुआ था ईरान ओलंपिक कमेटी द्वारा, ईरान के अंदर हुआ था, और किस आइसलैंड में था वो, वहां पे मैं गया। तो वहां पे मैं एज ए सेलेक्ट होकर गया था कोयतल आर्मी फाइट से, और कोयतल आर्मी फाइट के अंदर मैंने सिल्वर मेडल भी मारा। लेकिन वहां पर इंडिया की जो टीम गई थी उसके अंदर मेरी कैटेगरी का एक प्लेयर था, उसका ज्यादा वेट हो गया तो वो वेट खाली था। तो उन्होंने कहा था कि अब इंडिया के किस प्लेयर को उतारें। मैंने कहा सर मेरा गेम तो बॉक्सिंग है, मैनली फाइट है, तो मैं रेसलिंग में आजमा सकता हूँ हाथ। तो बेल्ट रेसलिंग के अंदर मैंने उसमें आजमाया, और वो पहली बेल्ट रेसलिंग प्रतियोगिता थी एशियन, उसके अंदर मैं खेला, और उसके अंदर मैंने अच्छा मुकाबला भी किया। हालांकि मैं सेमीफाइनल में हार गया, भारत को मैंने कांस्य पदक दिलाया। लेकिन दरअसल उसमें सबसे अच्छा अचीवमेंट मेरा ये रहा था कि वो फर्स्ट चैंपियनशिप थी, मतलब पहली एशियन बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर भारत को पहला जो मेडल मिला वो मैंने ही दिलाया था। और उस मेडल की बदौलत भारत एशिया में 7वां स्थान आया भारत का। उसके बाद में बेल्ट रेसलिंग नहीं खेला, क्योंकि मेरा मेन गेम था जो मार्शल आर्ट था। बाकी मैंने कराटे के अंदर नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, बेस्ट फाइटर अवार्ड कराटे के अंदर मैंने 3 बार जीते। पुणे में जीता मैंने 2013 में, 12 में मैंने पंजाब के अंदर लुधियाना में जीता। उसके बाद भी मैंने यूपी के अंदर जीता बागपत में, और इंटरनेशनल लेवल पर मैंने भूटान में जीता। खेल कूद के अंदर मैंने भारत के अलावा इंटरनेशनल में नेपाल के अंदर 3-4 बार गोल्ड मेडल जीते। श्रीलंका में कोलंबो के अंदर मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। ईरान के अंदर मैं किस आइलैंड में खेला, वहां पे वर्ल्ड गेम्स के अंदर मेरा सिल्वर मेडल रहा। कोयतल आर्मी फाइट में बेल्ट रेसलिंग के अंदर मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा। उसके अलावा भूटान में गया था, भूटान के अंदर भी मेरा गोल्ड मेडल रहा। और जो भारत सरकार द्वारा जो यहाँ से दल भेजा गया था यू डेलीगेशन, उसके अंदर भी मैं स्पोर्ट्स से यहाँ से इंडिया से गया था चाइना के अंदर, उसमें भी मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सर, चाइना में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, वहां पर किस तरीके से आप? एक्चुअली क्या था, यूथ डेलीगेशन था जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स के सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, उन सबको देखा और उससे काफ़ी मैं डेवलप भी हुआ। मैंने कुंग-फू को वहाँ पे देखा, वहाँ पे कुंग-फू का सबसे ज़्यादा क्रेज है। मैंने कुंग-फू की फाइट देखी तो कराटे, बॉक्सिंग वगैरह ये सारे मैं जानता था, थाई बॉक्सिंग भी जानता था। तो फिर मैंने कुंग-फू को देखा तो कई सारी चीज़ देखा, तो मेरा कुंग-फू को भी खेलने को मन करा। कुंग-फू के अंदर भी मैंने फाइट लड़ा, उसके अंदर भी मैं कुंग-फू में भी इंटरनेशनल लेवल पर मैंने गोल्ड मेडल जीता।
कराटे, बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग और आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, इनमें सबसे मेन फोकस आप किस गेम पर रहा आपका? मेरा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक था और अभी भी है, वो बॉक्सिंग पे है, लेकिन इनको मैं साइड गेम में फाइट के तौर पे यूज करता हूँ। और ये सारी फाइटें जो इन्विटेशनल ओपन प्रोफेशनल फाइट होती हैं। अच्छा, एशियन गेम्स के बारे में आप बता रहे थे, एशियन गेम्स के बारे में वहाँ कितनी बार आप क्वालिफाई कर पाए? एशियन गेम्स के अंदर क्या है कि कराटे के अंदर जब एशियन खेला था और थाई बॉक्सिंग के एशियन खेला था, तो यहाँ के अंदर क्या है कि जो इंडिया बॉडी है, जैसे थाई बॉक्सिंग फेडरेशन, तो थाई बॉक्सिंग भारतीय महासंघ के द्वारा एक दल चुना गया, एशिया की टीम चुनी जाती है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए बच्चों का जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं वो होते हैं। मैं 65 kg में मैं सेलेक्टेड हुआ। सेलेक्टेड होने के बाद मेरे को एशियन खेलने को मिला और एशियन के अंदर मैंने गोल्ड मेडल भी मारा। अच्छा, ओलंपिक्स के लिए ट्राई किया? ओलंपिक के लिए कोई ट्राई नहीं किया और ना ही मेरा ओलंपिक के लिए कोई सिलेक्शन हुआ, ना ही मैं ओलंपिक कभी क्वालिफाई कर पाया। अभी आप कहाँ सेवाएं दे रहे हैं? अभी मैं प्रेजेंट में उदयपुर के अंदर प्रशांत विश्वविद्यालय के अंदर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर मैंने काम किया है। और अभी भी वहाँ पे सुखाड़े विश्वविद्यालय के अंदर भी मैं बॉक्सिंग का भी टीम मैनेजर रहा और मेनली IABF के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया, उसके अंदर मैं सदस्य भी हूँ, मेंबर भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ राजस्थान एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन का। अच्छा, जो बच्चे जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनका पैशन है, प्रोफेशन है, जो इस फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या राजस्थान के अंदर खेलकूद में खिलाड़ी बहुत पीछे थे। हमने खेल मंत्री से भी मिले, हम चांदना साहब से मिला, मैं खुद CM से मिला कई बार, और मैंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में और हरियाणा में खिलाड़ियों को और खेल को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए आप भी करिए। तो मुख्यमंत्री ने मेरे को आश्वासन दिया। यहां तक कि राजस्थान के स्कूल खेलों के अंदर बॉक्सिंग नहीं था। मैंने बॉक्सिंग के लिए 2-3 साल मेहनत किया, खेल मंत्री से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, यहां तक कि मैंने PM को भी लेटर से लिखे, राष्ट्रपति ऑफिस से भी मैंने ऑर्डर्स करवाए कि कैसे भी राजस्थान के अंदर स्कूल खेलों में बॉक्सिंग शामिल किया जाए। और इस बार हमारे लिए आश्चर्यचकित बात यह है कि राजस्थान के अंदर स्कूल खेलों में बॉक्सिंग को शामिल कर लिया गया है। और मैं राजस्थान के जितने भी खिलाड़ियों से की बात करूं, मेरा समय एक अलग था। आज में मेरी एज भी काफ़ी हो गई, मैं लगभग 40 के आसपास पहुंच चुका हूं। लेकिन जो अब नए खिलाड़ी, उनसे मेरा कहना है कि अब 2% कोटा मेडलिस्ट के लिए स्पेशल है। डायरेक्ट मेडल आप मारिए, मेडल मारने के बाद आपको डायरेक्ट सर्विस मिलेगी, ना कोई कंपटीशन देना पड़ेगा, ना कोई रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब खेल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भाग लेना चाहिए, क्योंकि पहले हम जैसे थे, ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेले बॉक्सिंग में, हमको कोई नहीं पूछता था। लेकिन आज की डेट में राजस्थान के अंदर स्पोर्ट का बहुत क्रेज हो चुका है, हरियाणा की तरह, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट एक्ट लागू हो गया, स्पोर्ट्स की एक नीतियाँ बन चुकी हैं और अब खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। और नेशनल में जो मेडल मारे उसको डायरेक्ट सर्विस दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट, इससे अच्छा और हमारे लिए क्या हो सकता है। अच्छा, आप लगातार बच्चों को भी ट्रेनिंग कर दे रहे हैं? मैंने बच्चों को मैंने बहुत बच्चों को ट्रेनिंग दे दिया है। बहुत बच्चे मेरे नेशनल में मेडलिस्ट बने, बहुत बच्चे मेरे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी खेले हैं और कई बच्चे मेरे अभी IABF इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के अंदर बाबूलाल चौधरी हमारे जयपुर के हैं, मैं टीम को था राजस्थान का टीम, लेकिन उसने नेशनल चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल मारा। और भी मेरे स्टूडेंट है काफ़ी जिन्होंने मेडल मारा है। अभी मैं इससे पहले महिला थी 18वीं सीनियर नेशनल महिला, उसके अंदर काजल साहू ने ब्रॉन्ज मेडल मारा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर। अगर कोई बच्चा आना चाहे, कोई संपर्क करना चाहे आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए? देखिए, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं उदयपुर में सेवा दे रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों को ही गाइड कर पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें जा सकते हैं। हर जिले के अंदर सरकार ने सुविधा उपलब्ध करा रखी है। राजस्थान बॉक्सिंग संघ और राजस्थान एमेच्योर बॉक्सिंग संघ, दोनों संघों की प्रत्येक जगह ब्रांच है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंटर है। हर जिले के अंदर पूरे इंडिया में सुविधा है, बॉक्सिंग कोई भी सीख सकता है। और अब प्रेजेंट में हर स्कूल गेम में शामिल हो गया है, तो आप कहीं भी स्कूल गेम में, स्कूलों में जाके आप अपने PTA से संपर्क करके गेम सीख सकते हो। क्या आप जिस तरीके से राजस्थान सरकार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम कर रही है, आपको क्या लगता है क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर सरकार इस पर फोकस करे? किन चीज़ों पे बदलाव करना चाहिए जो और बच्चे आकर के अपना टैलेंट दिखा सके देश विदेश में? एक्चुअली क्या है कि राजस्थान सरकार के ने अभी क्या कि पहले ऐसी कोई वो नहीं थी, लेकिन चांदना जी हैं, पोलो के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो उनको अवगत कराया हमने, काफ़ी चीज़ें उनको बताई कि कैसे कैसे करना है और उन्होंने सारी चीज़ें मानी और आज बहुत अच्छा है। अभी मेरा राजस्थान सरकार से ये कहना है कि हम जैसे जो पुराने खिलाड़ी हैं, अभी राजस्थान सरकार ने जिनको स्पोर्ट एक्ट के तहत डायरेक्ट नौकरी देने का वो कर रही है राजस्थान सरकार, वो दे रही है कि 2016 के बाद मेडलिस्ट वालों को। मेरा कहना है कि 2016 के बाद तो बिल्कुल युवा हैं, उनको खेलकूद और एजुकेशन हासिल करने की अभी उनके पास उम्र है। लेकिन जो 2016 के पहले मेडलिस्ट हैं, वो बेचारे हमारी तरह ओवरेज हो गए, बुढ़े हो गए, उनके पास वो बिल्कुल बेरोजगार हैं। उनके लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए कि 2016 के पहले मेडलिस्टों को भी सरकार डायरेक्ट नौकरी दे। दूसरा क्या है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर अभी आंगनबाड़ी है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस निकाला है आयुष मंत्रालय के, अभी 4-5 दिन पहले निकाला है
कि प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर पर एक योग शिक्षक लगाया जाएगा। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है सरकार का, सेंटर सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या है कि जब हर आंगनबाड़ी केंद्र पे एक योग शिक्षक उपलब्ध करा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मेरा राजस्थान की जो सरकार है उससे मेरी गुजारिश है कि हर आंगनबाड़ी सेंटर पे एक स्पोर्ट का कोच लगाइए आप। अगर आप स्पोर्ट का कोच लगाएंगे, खेलकूद को स्कूल में पीटीआई तो स्कूलों में सिखाते ही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर पे एक स्पोर्ट का कोच होगा तो प्रत्येक गांव में फिजिकल क्लासेस चलेंगी, स्पोर्ट ज़्यादा ऊपर आएगा। दूसरा मेरा क्या है कि राजस्थान के अंदर स्पोर्ट कोचों की भर्ती होनी चाहिए, जिला खेल अधिकारियों की होनी चाहिए। सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, इनकी जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए और इसके अंदर बीपीएड करे हुए, एमपीएड करे हुए, स्पोर्ट से जुड़े हुए लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारी बातें हमारे साथ शेयर की, आपने पूरी जर्नी के बारे में हमको बताया। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये अवार्ड्स का भंडार लगा हुआ है, इनके पीछे बहुत संघर्ष किया होगा आपने और आगे भी संघर्ष जारी है आपका। क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो नए बच्चे आना चाहते हैं? नए बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए आप। मेरे पास कोई कोच नहीं था, मैंने 2003 में मेरी कोच से मुलाकात हुई। 1998 से लेकर 2003 के बीच में इसी गांव में प्रैक्टिस करी मैंने, लेकिन मैंने एक रूटीन बना लिया था फिल्में देख देख करके। मैं सुबह अकेला 3-4 बजे जंगल में दौड़ने चला जाया करता था, 5-5, 7-7 किलोमीटर सुबह रनिंग लगाता था, शाम को रनिंग लगाता था, ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखता था, जो फाइटें होती थी बॉक्सिंग की उनको देखता था कि खिलाड़ी कैसे खेलते, फिल्में देखता था, उसके आधार पे अपनी बैग में मार के पंचिंग कर करके मैं अपनी खुद की तैयारी करता था। मैंने 5 साल बिना कोच के प्रैक्टिस करी और उसका मेरे को ये मिला था कि मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज में मैंने मेडल भी मारा बिना कोच के। उसके बाद मेरे को कोचिंग लाइन में जाने का मौका मिल गया और बाद में मैं अचीवमेंट लिया। सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। अब खिलाड़ियों के पास कोच उपलब्ध है, सरकार ने हर तरह की सुविधा दे दी, स्कूल गेम्स में भी बॉक्सिंग है, डायरेक्ट नौकरी देती है, तो अब तो खिलाड़ियों को सीधा आना चाहिए, उभरना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पूरी सुविधा मिल रही है। हमको तो कोई सुविधा ही नहीं मिली थी, लेकिन खिलाड़ियों को बहुत सुविधा मिल रही है, अब आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये थे हमारे साथ जुबैर खान जो कि एशियन गेम्स में भी कई मेडल्स जीत चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी नाम कमाए। सारी जर्नी इन्होंने बताई और जिस तरीके से संघर्ष किया इन्होंने वो भी अपने वक्तव्य में बताया। इनका कहना है कि अगर कोई नौजवान, कोई बच्चा इस स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाना चाहता है तो उनके लिए एक ट्रैक मिलना बहुत जरूरी है और यहाँ जो सरकार ने जिस तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड करवा रखी उनका सही तरीके से सदुपयोग करना चाहिए। इनका कहना है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी कदम चूमती है। ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे अवार्ड्स, ये एक इसका प्रोफेशन है, ये पैशन है और इसकी रग रग में स्पोर्ट्स बसा है। इसी का ये नतीजा है जो आप देख रहे हैं। ये पूरी जर्नी इनकी रही 15-20 साल की और इसी के सहारे इन्होंने देश और विदेश में नाम कमाया। अभी भी इनकी आगे भी कुछ गेम्स होने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर, आगे भी इसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।